नमस्कार मेरे किसान भाइयों। हम लोग मध्य प्रदेश क्षेत्र के घाटखेड़ी एरिया में हैं और पिछले वीडियो के अंदर में सबसे पहले तो ये हमारे भाई हैं, है ना, और मीना जी हैं, इस क्षेत्र में घाटखेड़ी के रहने वाले हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप पहला थोड़ा सा परिचय अपने बारे में बता दीजिए अपने किसान भाइयों को। अपना परिचय? हाँ, आपका परिचय। राम कुमार मीना, ग्राम घाटखेड़ी। सो पिछले जब हम लोग बाहर आए थे क्षेत्र में, तो आपके खेत में विजिट के लिए किस टाइम पे आए थे, कितने दिन पहले आए थे लगभग? ये अपने करीबन अपन 2 महीने पहले आए। 2 महीने पहले आए हुए थे, ठीक है। सो 2 महीने पहले आए थे एंड उस टाइम पे जो खेत था वो कैसा था? खेत तो ऐसा था कि उसमें तो चने कम, जगह ज्यादा दिख रही थी। जगह ज्यादा थी, खाली जगह थी। अच्छा, और जो थे कि वो जो फफूंदनाशक से जो पेड़ सूख रहे थे ना, हाँ। वो काफी पेड़ सूखे हुए थे। अच्छा, हाँ। ऐसा लग रहा था कि चने हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। हाँ, उस टाइम पे बिल्कुल। लेकिन आपने जो दवाई दी, हाँ। और दवाई का स्प्रे जो करने के बाद में, हाँ, जो भी रिजल्ट मिला वो आपके सामने है, जो हाँ, भी है। बिल्कुल। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे पिछले साल में आपने जो चना लिया था, ठीक है, और अब तक के आपने जितने भी चनों के जो प्लॉट देखे हैं उनमें और इसके अंदर में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है, वो आप अपने पूरे देश भर के जो किसान भाई देख रहे हैं उनको पहले शब्दों से बताएं और अपनी उनकी आंखों से इस कैमरे के माध्यम से उनको दिखाइए, ठीक है? बताइए। अभी तक की जो फसल है ना, अभी तक की फसल जो चने की हमने ऐसी ली नहीं। अच्छा जी। हर साल हर मेहनत करते थे, सब तरह की मेहनत करते थे, लेकिन ऐसी फसल अभी तक है ना जो चने की है, जो आपको क्लियरिटी दिख रही है, अच्छा, वो अभी तक की फसल ली नहीं हमने। अच्छा जी। इतने अच्छे चने हुए नहीं अभी तक। जी। सब कुछ करा, पानी फेरा, सब कुछ करा, दवाई भी डाली, हाँ। लेकिन वो आखिरी में क्या होते थे, इतने अच्छे झाड़ पेड़ नहीं करते थे। हाँ। वो इतने अच्छे फल्ली नहीं आती थी, इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं होते थे। तो पेड़ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आइए, मैं किसान भाइयों आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इतना बढ़िया इस घेरा इतना बनाया है ना, एक ही पेड़ है, ये पूरा इतना घेर जो है यहाँ से यहाँ तक का पूरा घेर है, और इसकी जो ब्रांच है आप डालिए, इसको दिखाइए, है ना, ये देख लो आप, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखो कितनी ब्रांचेस आई है, इसको पूरा एक ही पेड़ है, ये एक ही पेड़ है ना, ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। एक एक पेड़ को कितनी जबरदस्त फलियां आई हुई यहाँ पे आप देख सकते हो, खतरनाक। सो आपके क्षेत्र में आपके कुछ मित्रों ने भी चना की खेती करी होगी यहाँ पे, है ना, तो उनमें और इसमें क्या अंतर आपको दिखता है? उनमें क्या है ना, 4 है बस। हाँ, ये 4 पेड़ हैं, ये हाँ। 4 डगारे हैं। हाँ। और इनमें क्या है ना, काफी ब्रांचेस आई है, हाँ। डगारे आई है, ब्रांचेस आई हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा। सो और इसके साथ साथ में इन्होंने मटरी के अंदर में, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे मटर की भी फलियां थी, तो इन्होंने आपने शायद ऐसे ही किया उस पे, हाँ, ऐसे ही करा स्प्रे, ठीक है। तो इसमें क्या आपको रिजल्ट मिला? इसका रिजल्ट वो ये है कि बढ़ती नहीं थी और फली भी कम देती थी, तो वो बढ़ भी ज्यादा गई और फली भी ज्यादा दी है। फली भी ज्यादा दे दी। तो ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हाँ। बिना बताए भाई ने इसमें छिड़कवा दिया था, तो नुकसान हो गया होगा? नहीं हुआ। नहीं हुआ, अच्छा ठीक है। सो जिस तरीके से आप देख पाते हैं, देखो कोई बड़ा सा हमने कोई इन्वेंशन नहीं किया या कोई बहुत महान काम नहीं किया है, बस इतना काम किया है कि पौधों को जिन तत्वों की जरूरत पड़ती है वो तत्व अपन ने दिए, इसी कारणवश इतने भयंकर रिजल्ट है। सो किसान जो है वो मेहनत तो बराबर करता है, लेकिन उसको वैज्ञानिक तरीके से नहीं करता, उसको उन स्प्रे के बारे में उसको माहिती नहीं होती, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता उस चीज के बारे में, इसीलिए उसके सिर्फ पैसे जो है वो ज्यादा लगते हैं, लेकिन उत्पादन में जो है वो कमी हमेशा से ही आती है। सही बोल रहा हूँ, है कि नहीं? सो मेरी अपील है आप सभी किसानों से कि आप सबसे पहले तो आप उसके बारे में आप नॉलेज लीजिए, आप सीखिए, ज्ञान लीजिए, और सबसे पहले तो अभी मिट्टी परीक्षण का हम अभियान चलाने वाले हैं अपनी वसुंधरा पुनर्जीवनम के अंतर्गत। हम मिट्टी परीक्षण आप लोगों के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश क्षेत्र में अपना खुद का मिट्टी परीक्षण एक केंद्र अपन ओपन करने वाले। तो जितने भी किसान मध्य प्रदेश क्षेत्र के हैं या इससे बाहर के भी है, सो आपको अगर मिट्टी परीक्षण केंद्र अपने क्षेत्र में भी चाहिए तो आप बिल्कुल अर्जी लगा सकते हैं, तो बलिराजा आपके क्षेत्र में भी पहुंच जाएगा अच्छी तरीके से। और जो भी जानकारी आपने सीखी है बलिराजा के माध्यम से, सो आपको कैसी लगी, और आप अपने किसान भाइयों को इस जानकारी के लिए, है ना, सीखने के लिए क्या आप 2 शब्द बलिराजा के बारे में कहना चाहते हैं? पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भाई साहब लोग आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब मेहनत कर रहे हैं। दवाई लेने के बाद में जो डेमो करा आपने, मैंने सोचा क्या मालूम क्या फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन दवाई डालने के बाद में इसका रिजल्ट मैंने देखा तो मैंने माना कि नहीं यार भाई साहब
ऐसे ही नहीं आते, ऐसे ही नहीं फिर रहे हैं लोगों के बीच में, ऐसे ही नहीं हाँ। मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो रिजल्ट है। देखो काफी बेहतरीन रिजल्ट मिला अभी तक का, है ना। इस खेत में ऐसे चने नहीं हुए, ऐसे चने नहीं हुए इस खेत के अंदर में। और किसी के भी देख लोगे ना हाँ। तो इसकी तरह कोई चना नहीं मिलेगा आपका। देसी चना है ये, कटर देसी वाला, चना, कटर वाला देसी है। वाला। बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्यादा हाइट में लेता नहीं है, लेकिन इस बार है ना जो आपका जो मैंने डेमो करा ना, आपने डेमो करवाया ना, हाँ। वो डेमो के माध्यम से इतना भन्नाट चना है कि कुछ बता नहीं सकते। चलो अच्छी बात है। सो जो एजुकेशन सिस्टम है अपने बलिराजा का, हाँ। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ दो शब्द अपने किसान भाइयों को, कितनी ज्यादा अपने जितने भी पूरे देश भर के किसान भाई हैं उनको कितनी जरूरत है, और इसका जो आपको क्या लगता है कि बलिराजा जो है वो वाकई में किसानों के लिए काम करता है या किसानों के विपरीत काम करता है, थोड़ा बताइए। मैं तो ये कहूँगा देखो कि अभी तक तो जो कीटनाशक अपन दवाइयाँ डाल रहे थे, और जो है कि इल्ली हुई तो इल्ली को मार दिया, ये हुई तो वो मार दिया, लेकिन फसल को जो मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, ज्यादा उन्नति की खेती होना चाहिए, ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वो नहीं होता था। जो कीटनाशक दवाइयाँ होती थी वो अपना अपना एक एक काम करती थी, लेकिन ये है ना सब तरह के काम करता है, सब तरह के मतलब उन्नति, मतलब पेड़ में ज्यादा और हाइट में, सब बात में अच्छा। आप देख ही रहे हो। हाँ, तो बलिराजा से किसानों ने कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बलिराजा से कनेक्ट क्या, हम तो सोच रहे हैं कि मैं अपना गांव तो गांव, ये शहर, ये दुनिया, सबको कनेक्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है ना अभी डेमो कर रहे हो आप, अच्छा। अगर सब लोग डालने लगेंगे ना, हाँ। तो इसके बाद में सब लोग बोलेंगे कि हम तो जो भी दवाई लेंगे बलिराजा से ही लेंगे। अच्छा, तो इसके लिए कितना खर्चा है आपको ये करने के लिए, इतना जो रिजल्ट आपको मिला है ना, तो आप बता दीजिए कि खर्चा कितना आया है, और इतने ऐसे रिजल्ट देखने के लिए कितना खर्चा करना चाहिए था? मेरा तो ऐसा मानना है कि आपसे जो लिया ना मैंने जो दवाई उसका 430 रुपये का बिल बना था, ठीक है। हाँ जी। अगर मैं इससे और कुछ डालता ना, हाँ। तो ये समझ लो 1000 रुपये का डाल देता इल्ली की दवाई, तो कहीं कोई सी दवाई, मऊ की दवाई या ऐसी, हाँ। तो उससे भी कुछ नहीं होता, फसल तो जैसी होती ना वैसी होती। बाकी का अच्छा। जो रिजल्ट होता ना, इतने अच्छे चने मुझे मिलते नहीं। चलो अच्छी आपकी बात दवाई से मुझे इतना फायदा मिला हाँ जी। कि चने भी लोग देखते हैं कि नहीं यार चने लगे हुए हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। सो बिल्कुल इसी तरीके से अपना साथ आशीर्वाद मेरे किसान भाइयों बनाए रखिए, और हमें मेहनत करने के लिए, दिन रात काम करने के लिए और ज्यादा ताकत मिलती है, और ज्यादा प्रेरणा मिलती है। ज्यादा से ज्यादा बलिराजा का सपना है कि जितनी भी भारत की पूरी मिट्टी है उसको पुनर्जीवित करके, किसान भाइयों की जो लागत है उसको कम करके उत्पादन को हम बढ़ा सके, इसी के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बाकी मेरा अनुरोध है कि अपनी मिट्टी की जो जांच है जरूर से जरूर करवाइए, और अपने किसान भाइयों को भी आप जागरूक करिए इसके बारे में। बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में आप ही की सेवा के लिए यहाँ केंद्र चालू होने वाला है, उसकी डिटेल्स और इनॉग्रेशन के लिए मैं आप सभी आमंत्रित करता हूँ आपको, और आप आइए और उसका लाभ उठाइए, अपने मित्रों को भी जो है उसकी जमीनें भी अच्छी कराइए। अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बलिराजा। धन्यवाद।